राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है मौलिक कर्तव्य। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने देखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा रखा होगा। आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी है वो मैंने लास्ट में करवाई है कि वो आपको सबसे अलग करेगी, शायद ना पढ़ रखी होगी। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसमें सभी ने पढ़ रखी है। कुछ समितियां ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है, जो अब देखो जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, जो चीज़ आप खुद देखना, जो बार बार करवा रहे हैं, जहाँ से बार बार पढ़ रहे हो, वो चीज़ अब नहीं पूछ रहे हैं। एग्जामिनर को भी पता है कि इन लोगों ने ये चीज़ें पढ़ रखी है, बार बार ये यहाँ से प्रश्न पूछने का अब क्रेज चला गया। तो आपको वो चीज़ें पढ़नी है जहाँ से प्रश्न बहुत कम बने हुए हैं, और जो चीज़ें पढ़ी नहीं है वो चीज़ें भी ऐड करनी है। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि अपने क्या करेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड की है। एनसीईआरटी बुक्स का यहाँ पर सार लिया है मैंने। सबसे पहले तो इसके बारे में अपने सब पढ़ेंगे कि प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने हैं। सरदार स्वर्ण समिति है, इसमें कितने सदस्य शामिल, ये सारे पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको देखो, ये पता है, सबको पता होगा, नागरिकों के 14 मौलिक कर्तव्य है, बट याद रहते हैं आपके, ना रहते हैं वो पता नहीं, बट इनको याद करने हैं। अपने किसी चीज से कनेक्ट करके याद करेंगे। बाकी आपको अगर इंग्लिश में पता है तो आप वैसे याद रख लोगे, पर मैं याद करवाऊंगी, इसको क्लास में याद करवा दूंगी। फिर लास्ट में जैसे ABCD ए से लेकर के जो 11 कर्तव्य है, इस हिसाब से ही अपने याद करने वाले हैं, याद कैसे रखना है। फिर लास्ट में मैंने कुछ समितियां लिखी है, जो समिति आप सभी ने पढ़ रखी होगी पहली। इसके अलावा देखो कुछ समितियां हैं जो आपको पढ़नी है, आपको अपने नोट में डालनी है, ये सारे नोट करने हैं। उसके अलावा लास्ट में कुछ इन्हीं से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन करेंगे अपने, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, हम कैसे याद हो सकता है, ज्यादा कर ले। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना एक बार मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, जो मूल कर्तव्य है उनका थोड़ा सा सबका भाग बता देती हूँ। आर्टिकल कौन से आते हैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, एक जगह है बस, ओनली संविधान के कौन से भाग में है मूल अधिकार, नीति निर्देशक कौन से भाग में है, और आर्टिकल, और ये लिए कहाँ से गए, यानी कि प्रावधान लिया कहाँ से गया, ये इतना ही चीज देखना है। तो ये एक जगह लिखे हुए हैं, और जो नोट्स है पुराने उनमें मैंने वैसे करवा रखा हुआ, ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लो कि अपनों ने मूल अधिकार पढ़ा है। मैंने क्या बताया था, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में, मूल अधिकार पहले पढ़ा है, पहले तो भाग 3 में है। फिर नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, कैसे कर्तव्य कैसे भाग 4 क में है। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 क में कर्तव्य, मूल कर्तव्य। आ गया समझ में। अनुच्छेद कौन से आते हैं मूल अधिकार में, 12 से 35 आते हैं। नीति निर्देशक तत्व में 35 के बाद में 36, 36 से 51 तक आते हैं। तो 51 कै किस में आता है, कैसे ही कर्तव्य में आता है। देखो कै फर्स्ट नंबर पे आता है और ए भी फर्स्ट नंबर पे आता है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं होएगा, चाहे ए पूछे चाहे कै पूछे, तो बात तो एक ही है, हिंदी में देकर पूछे चाहे इंग्लिश में देकर के। तो मूल अधिकार आपने उन्हें पढ़ा भाग 3 में। तो अब मेरे को बताओ, मूल अधिकार है ये कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, प्रावधान लिया कहाँ से गया है, अमेरिका से। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिए गए, पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मूल कर्तव्य है रूस सोवियत संघ से, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप देख लो उद्देश्य इनके, कि मूल अधिकार का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगर पूछ ले कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका उद्देश्य है, तो मूल अधिकारों का होगा। तो भाई नीति निर्देशक तत्व है ये सामाजिक से संबंधित है, तो इसका जो उद्देश्य है आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन पूछी गई है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। एनसीईआरटी की बुक में सेम टू सेम ये लिखी हुई है। तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जरूर ध्यान रखना, ये तो जरूर ध्यान रखना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल अधिकार मैंने करवा दिया आपको, बहुत शानदार तरीके से कराया है भाई। संविधान के भाग जो 3 है मूल अधिकार में, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 आता है। तो इस भाग 3 को याद रखना, भारत का मेघनाटक आ जाता है। पूछा जा सकता है कि भाग का संविधान का कौन सा भाग है जिसको भारत का मेघनाटक आ जाता है। उसमें भाग आपको 4 कह दे दे, भाग 4 दे दे, भाग 2 दे दे, भाग 3 दे दे, तो भाग 3 को। और भारत का मेघनाटा इंग्लैंड के राजा जो जॉन है इनके द्वारा 15 जून
1215 को जारी किया गया। और ये क्या है, एक लिखित घोषणा पत्र है। बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। और भारत के जो मूल अधिकार है इनका प्रावधान अमेरिका से लिया गया। तो ये एक पेज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, एक बार इसको देख लो। और जो यहाँ से नोट्स बनाते हैं चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लो। चलो अब चलते हैं, आप प्ले लिस्ट चेक कर लेना। देखो मैंने पहले भी क्लासेस डाल रखी है इंडियन पॉलिटी की, और राजस्थान राज्य व्यवस्था की भी डाल रखी है सारी क्लासें। आप देखोगे ना तो वहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी इसकी इंडियन पॉलिटी वाली की। एक तो आपको मिलेगी जो पहले क्लासें करवा रखी है वो साथ में है, और अब जो नई करवाई है वो एक ओनली नई वाली है। तो आप जो पुराने वाली और नई वाली दोनों है तो आप दोनों ही देख लेना। कुछ नहीं है इनमें, क्योंकि अब मैंने जो नई करवाई है उसको बहुत ज़्यादा गहराई से करवाया है, और जो पहले वाली क्लासें हैं वो थोड़ी शॉर्ट में है और ट्रिक से है। तो आप उनको भी याद कर सकते हो। मान लो आपके याद नहीं रहता है तो कोई चीज़ें, तो वो क्लास में याद करवाई है, ये पूरी गहराई से है। क्योंकि अब जिस हिसाब से प्रश्न बन रहे हैं उस हिसाब से तो भाई देख लो बहुत कुछ ऐसा है कि कुछ भी चीज़ छोड़ा ना जाए, इसीलिए मैंने दोबारा करवा रही हूँ आप सभी को। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से ग्रहण किए गए? प्रावधान रूस से। ध्यान रखना, वर्तमान में पूछे तो मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, प्रारंभ में 10 थी। तो ये ध्यान रखना सबसे पहले। अब बात करते हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था, ये ध्यान रखना। अगर बात करें मूल संविधान की तो मूल संविधान में तो कोई मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था भाई। फिर बात करते हैं कि सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति है इन्होंने 8 कर्तव्य जोड़ने की बात कही। आपको पूछ ले कि 8 कर्तव्यों की जोड़ने की बात कौन सी समिति ने कही, तो सभी को पता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A में 51A जोड़ा गया। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य का पूछे तो भाग 4, अनुच्छेद पूछे तो 51A, चाहे इसकी जगह कै लिख दो चाहे ए की बात है ना। तो भाग 4A में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 51A जोड़ा गया। और पूछ ले कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये समझ में आ गया कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा पूछे तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कौन सा? भाग 4A। कौन से आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें कितने कर्तव्य उल्लेखित थे? 10 थे। तो प्रारंभ में 10 थे, अब वर्तमान में पूछे तो 11 है। तो भाई इसमें कितने? 10 कर्तव्य उल्लेखित थे जो सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए गए। आपको मौलिक कर्तव्य का पूछ ले प्रावधान तो आप ध्यान रखना रूस से। फिर भी आपको याद नहीं रहता, अब ऐसे लो कर्तव्य हमारे, ऐसे लोग कर्तव्य ऐसे है, कुछ नागरिकों के कुछ ऐसे कर्तव्य है। मान लो कोई अगर ना माने तो आपको ऐसे याद रखना, कर्तव्य ना माने तो भाई रूठा जा सकता है। रूठना तो अनिवार्य है, रूठा से रूस याद रह जाएगा। कर्तव्य की बात आती है तो रूस, ठीक है ना। प्रावधान रूस से लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर पूछे आपको कि 86वां संविधान संशोधन कौन से की बात हो रही है? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अब वर्तमान में 11 कर्तव्य। देखो 3 चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान था? नहीं था। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। तो भाई 8 कर्तव्य जोड़ने की बात कौन सी समिति ने कही? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्य जोड़ने की बात कही। फिर बात करते हैं कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 है। इसके द्वारा कौन सा भाग 4A, इसमें आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 कर्तव्य उल्लेखित थे जो सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए गए। फिर देखो 10 हो गए यहाँ पर, तो 11 है ना अभी तो वर्तमान में। फिर 11वां एक और कब जोड़ा गया? एक और जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। लो भाई इतने का आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो नोट्स बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। क्योंकि आप भी जब नोट्स बनाते हो शायद वीडियो रोक के, तो ये चीज़ मुझे भी बुरा लगता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इसमें शामिल सदस्य पूछ ले तो 12 सदस्य देख लो एक बार। आप देखो एक तो है सरदार स्वर्ण सिंह जो कि अध्यक्ष थे, सभी को पता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष यही होंगे, सरदार स्वर्ण सिंह। फिर एक AR अतुल्य जो सचिव कौन से? AR अतुल्य। फिर और कौन से भाई सदस्य देख लो? SS सरे, CM स्टीफन,
वीएन गॉडगिल, सैयद मोहम्मद, डीपी सिंह, पीएन बनर्जी, बसंत सेठी, रजनी पटेल, दिनेश गोस्वामी, एचआर गोखले। ठीक है, अब ये एक जगह लिख दी। अगर आपको पूछे मूल कर्तव्य तो भाग 4 क आ जाए चाहे ए आ जाए, समझ जाओगे। अनुच्छेद पूछे तो 51 क में। ये चीज अब एक बार देख लो। यही चीज पढ़ी है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने बात कही 8 कर्तव्य जोड़ने की। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जो जोड़ा गया भाग 4 ए, इसमें अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया। कौन से भाग 4 ए में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? ये, जिसमें 10 कर्तव्य उल्लेखित है और ये रूस से ग्रहण किए गए हैं। फिर एक कर्तव्य जोड़ा गया इस संविधान संशोधन द्वारा 86वां, जो कि 2002, ठीक है ना। इसमें तो प्रारंभ में तो 10 थे, वर्तमान में 11 है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति में शामिल सदस्य याद कर लेना। अध्यक्ष तो सरदार स्वर्ण सिंह और AR अतुल्य सचिव। और ये एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। आपने संविधान को अच्छे से पढ़ा होगा। संविधान में एक एक शब्द है ना, वो आपको ध्यान रखना। एक एक शब्द से प्रश्न बनता है। क्योंकि मैं ना एक ये प्रश्न लिया है। ये प्रश्न देखो, एक प्रश्न पूछा गया है कि सही क्रम पहचानिए इसमें से, तो आपको इस हिसाब से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आ जाए एकता, अखंडता, प्रभुता, सही क्रम में प्रभुता, एकता, अखंडता, अखंडता, एकता, प्रभुता, वहां पर इस हिसाब से प्रश्न के जो ऑप्शन आते हैं वहां पर पता ही नहीं चलता क्या था। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? प्रभु एक ही है, एक ही है ना प्रभु, वो भी क्या है? अखंड है। ऐसे याद रख लो। तो प्रभु एक ही है, वो भी अखंड है। तो प्रभु पहले आएगा, कहाँ है? ये रहा प्रभुता। एक ही है तो एक था, वो भी अखंड है। तो ये बिल्कुल सही है। आप इस हिसाब से याद करना। एक बार आप इस पेज को देख लो। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहे नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य है, 11 है। एक तो ये ध्यान रखनी है। देखो, मूल संविधान में तो कोई उल्लेख नहीं था। प्रारंभ में पूछे तो 10, वर्तमान में पूछे तो 11। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब इन 11 को एक एक चीज कैसे याद रखना है कि पहला कौन सा है, सेकंड कौन सा है, किसमें कौन सा शब्द है, ये चीज अपने को याद कैसे करनी है। आपको तो कुछ नहीं करना। ABCD तो आती है, ए से लेकर के के तक ABCD याद करनी है। नहीं आती तो सभी को आती होगी। ABCDEFGHIJK, ये रहा के तक हो गए ना 11। आए आप ऐसे लिख लो यहाँ पर ABCDEFGHIJK। के मतलब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। इनको कैसे याद करने हैं ये तो लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। एक जगह लिखे इसलिए एक जगह आपको याद हो जाए। अब अपने पहले से करते हैं। मान लो आपको ऐसा प्रश्न पूछ ले कि देश की रक्षा करें। मैंने जहां जहां अंडरलाइन किया बस वो चीजें आपको माइंड में बिठानी है। प्रश्न आ जाए कि देश की क्या करें? रक्षा करें। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये किसमें लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कौन से नंबर पे लिखा हुआ है? तो आप कैसे याद करोगे? अगर आपको ABCD सारा याद है कि A फर्स्ट नंबर पर आता है, B 2 नंबर आता है, C 3 नंबर पर आता है, D कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। चौथी लाइन में लिखा हुआ है, चौथे नंबर पर है, क्या नाम है? क्या पूछा है? रक्षा। क्या पूछा है? रक्षा करे, देश की रक्षा करे। रक्षा, डिफेंस। आपको ये सारे अगर आपने याद कर रखा है कि A से आपने याद करना है एंथम, और B से आपको बापू याद रखना है। B से होता है बापू। बापू को क्या याद रखना है? क्योंकि B में राष्ट्रीय आंदोलन है, और राष्ट्रीय आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से बापू याद रख लोगे। तो B नंबर पे बापू जो 2 नंबर पे आता है, तो B से आपको राष्ट्रीय आंदोलन नाम ध्यान रखना है। अब ऐसे याद करना है आपको। अगर पूछ ले, अब आपको ये पूछ लिया रक्षा वाला, तो रक्षा याद है, रक्षा। D से डिफेंस, रक्षा याद रह जाएगा। भी 4 नंबर पे ABCD, D 4 नंबर पे आता है, चौथे नंबर पर रक्षा। इस हिसाब से आपको याद करना है। तो ऐसे याद करते हैं एक एक को। पहले तो A से J तक आपको ऐसे याद करना है कि नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य है। तो A से पहले फर्स्ट नंबर पे A आता है। A से एंथम यानी कि राष्ट्रगान। तो पहले में राष्ट्रगान की क्या बात हो रही है? ये देखो कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करे? आदर करे। अगर यहीं से कोई प्रश्न आ जाए, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ। मौलिक कर्तव्य किस संविधान के कोई भी इनमें से कुछ भी आ जाता है तो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाए, मान लो ये इस प्रकार कि कौन से शब्द का उल्लेख मौलिक कर्तव्य में नहीं है? अपने मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं, ऑप्शन में आता है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज। तो आपको लगेगा कि राष्ट्रगान है तो राष्ट्रगीत भी होना चाहिए। राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है, संविधान का है, राष्ट्रगान का है, बट राष्ट्रीय गीत का नहीं है, ध्वज का। ठीक है, जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रगीत का तो कहीं आया ही नहीं। देख लो, पहले संविधान नाम है, संविधान का पालन करें,
उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज भी आ गया ना, और राष्ट्रगान भी आ गया, संविधान भी आ गया। तो राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है मौलिक कर्तव्यों में। कैसे ही प्रश्न बन सकता है, तो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। तो ए में जब भी आता है तो इन सब का ध्यान रखना है, राष्ट्रगान शब्द ध्यान रखना है। ए से एंथम राष्ट्रगान होता है, पहली लाइन ये याद रह जाएगी जिसमें राष्ट्रगान आएगा, और में नहीं आ रहा। फिर बी यानी कि 2 नंबर पे बी आती है, तो 2 नंबर पे क्या है, बी से बापू याद रखना है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, भाई महात्मा गांधी। गांधी से बापू जी याद रख लोगे, तो बापू जी यानी कि आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय, पूरी लाइन नहीं लिखी भी, हृदय में संजोए रखें और पालन करें। मैं लिख देती हूँ, कहीं बीच में ही भूल गई होगी, क्या पता लिखते लिखते प्रश्न बनाने लग जाती हूँ, कई बार तो बीच में वो चीज भूल जाती हूँ। तो राष्ट्रीय आंदोलन आता है जब भी बापूजी का नाम आना चाहिए। बी से बापू, बी 2 नंबर पे आता है, आंदोलन ठीक है, याद रह जाएगा। सी नंबर पे क्या आता है, कंप्लीट यूनिटी। यहाँ पर मैंने लिखा है, साथ में चिपक गया है, तो कंप्लीट यूनिटी यानी यानी कि संपूर्ण एकता। जब भी संपूर्ण एकता की बात है, संपूर्ण, तो आपको सी से आएगा कंप्लीट यूनिटी। तो देखो, भारत की संप्रभुता एकता लिखा है, चाहे प्रभुता एकता समझ जाओगे। संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण रखे। उसे क्या रखे, अक्षुण रखे। अक्षुण मतलब कि निरंतर बनाए रखे। भारत की संप्रभुत्व एकता, अखंडता की रक्षा करे और इसको क्या बनाए रखे, निरंतर बनाए रखे। ये बात कही गई है संपूर्ण एकता की। जब भी बात आती है तो कंप्लीट यूनिटी, सी नंबर आ जाएगा। 3rd नंबर पे बी 2 नंबर पे राष्ट्रीय आंदोलन, बापूजी याद आएगा। ए से एंथम आएगा यानी कि राष्ट्रगान। 3 याद हो गए। फिर डी से डिफेंस यानी कि रक्षा याद रह जाएगा। जब भी लाइन में आता है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करे, सेवा करे। तो देश की रक्षा सेना करते हैं, सेना से रक्षा यानी कि डिफेंस आपको याद आ जाएगा, ठीक है। फिर ए बी सी डी ई से इक्वलिटी यानी कि समानता। आप ए बी सी डी पढ़ोगे ना, आपको मान लो प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना को क्या देना, बढ़ावा देना। समान भ्रातृत्व की भावना का क्या करे, विकास करे। तो जब भी आपको समरसता, समान भ्रातृत्व नाम आ रहा है, समान सम लग रहा है ना, यहाँ पर जो धर्म, भाषा और क्षेत्र वर्ग पर क्या हो, आधारित तो सभी भेदभावों से परे हो। यहाँ पर भी यह कह रहा है इन सब भेदभावों से परे हो, समान की बात हो रही है। तो ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दे भाई, जो इन सब से क्या हो, परे हो, धर्म, भाषा और क्षेत्र वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो यहाँ पर बात किसकी आ रही है, सम्मान की, समानता की। समानता आपके माइंड में आपको आना है इक्वलिटी यानी कि समानता। तो इक्वलिटी कौन से ऑप्शन पे आता है, देखो ए बी सी डी। ए से एंथम पढ़ा, बी से बापूजी याद रखना है, बापूजी आए तब भी राष्ट्रीय आंदोलन याद रखना है। सी से कंप्लीट यूनिटी यानी कि संपूर्ण एकता। डी से डिफेंस यानी कि रक्षा, डी नंबर पे आपको रक्षा याद रखनी है। ई से इक्वलिटी यानी कि समानता। तो ई कौन से नंबर पर आता है, 1 2 3 4 5 नंबर पर। तो लो भाई 5 नंबर पे ये बात है। 6 नंबर पर, 6 से आपको 6 नंबर पर ए बी सी डी करोगे तो 6 पे एफ आता है। एफ से फैंसी कल्चर, ना कि आपको सामाजिक संस्कृति ध्यान रखना है, आपको सामसिक संस्कृति ध्यान रखना है। यानी कि सामसिक संस्कृति यानी कि फैंसी कल्चर सामसिक संस्कृति यानी कि जो मिली जुली संस्कृति है वो कौन सी है, फैंसी कल्चर। एफ इसमें है कि हमारी सामसिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, ये बात एफ में कही गई है, ठीक है ना। 6 नंबर पे। 7 नंबर पे है क्या है, ग्रीन पर्यावरण, सब कुछ ग्रीन आ रहा है, पर्यावरण की बात हो रही है, जहाँ वन, झील, नदी, वन्य जीव, जहाँ ग्रीन आए ना, हरियाली वाली बात। जी से ग्रीन याद रखना है, पर्यावरण है ना। तो प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, इनकी रक्षा करनी और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति क्या रखे, दया भाव रखे। दोस्तों आप एक बार किसी चीज से कनेक्ट करके याद करते हो ना, बाद में नेक्स्ट टॉपिक करते हो, तो एक बार इनको नजरों से निकालना है, थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है, तभी लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। और एग्जाम टाइम में आपके जो शॉर्ट नोट्स है ऐसे बनाए हुए, बस वही आपके काम आते हैं। इसलिए बार बार बोलती हूँ, रिवीजन जरूरी है। फिर विज करके देखे टेस्ट सीरीज। थोड़ा सा अभी मैं बता देती हूँ कि फरवरी निकल जाए, मार्च आएगा ना, तो मैं खुद ही क्विज करवा दूंगी, आपको बता दिया करूंगी कि आप
इन 2 टॉपिक या 3 टॉपिक को पढ़कर आ जाओ। जैसे कि 2 इंडियन पॉलिटी के दे दिए, आर्ट एंड कल्चर के दे दिए, एक आधे कोई और के दे दिए। मान लो एक दिन में मैंने 2 या 3 टॉपिक दे दिए, तो फिर उनकी अपनी क्विज कर लेंगे, एक बार देखेंगे कि मार्च में देख लेंगे। फिर एच देखना, ABCD में करोगे तो कौन से नंबर पर आता है। देखो यहाँ पर 1 2 3 आप ऐसे लगा लेना चाहिए, याद रह जाएगा। एच ये रहा 8 नंबर पे आता है ना एच। तो एच ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, मानवता ह्यूमैनिटी, मानवता जो कि 8 नंबर पे है। जब भी मानवता शब्द आता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। अब मान लो ये मैंने हाईलाइट ना करा तो भी आपको ये दे दिया जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ये किस में है। आप मानवतावाद को आपने मान लो याद रख लिया, अब मैंने हाईलाइट करके याद करवाया। तो मानवतावाद जब भी आता है आपको याद आएगा, ना तो कोई फैंसी कल्चर याद आएगा, ना ही कोई इक्वलिटी आएगा। वहां पर समानता का शब्द आया तो आप कर लोगे हाँ इक्वलिटी वाला, इसमें समान समान वाली बात आ रही है। फैंसी कल्चर वाले में आपको याद आ जाएगा, यानी कि सामसिक संस्कृति की बात हो रही है। फिर मानवता का आपको याद आएगा ह्यूमैनिटी। आप ABCDFGHI ऐसे करोगे एच, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा 8 नंबर एच पे है ये मानवतावाद, ठीक है ना। ऐसे याद रखना है आपको। फिर नो में है इंडियन प्रॉपर्टी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की बात हो रही है इसमें। जब भी सार्वजनिक संपत्ति की बात आती है तो आपको बस ये नाम ध्यान रखना, आई नो पर हो जाएगा। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे। 10 में क्या है, जे आता है 10 नंबर पे। जे से जॉइंट एक्टिविटी, जॉइंट एक्टिविटी यानी कि सामूहिक गतिविधि। जॉइंट से आपको सामूहिक नाम आएगा तो जॉइंट याद आएगा, भी सामूहिक जॉइंट होता है, गतिविधि एक्टिविटी, ऐसे आप याद कर लोगे। तो जब भी आपको ये लाइन दे दे कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत क्या करे, प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो आपको एक ही नाम पकड़ना है, सामूहिक गतिविधियां, जो कि सामूहिक आपको जॉइंट याद आएगा। जे से जॉइंट, जे 10 नंबर पे काउंट कर लेना, जॉइंट एक्टिविटी आता है। फिर आता है 11, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य है भाई। कितने हैं भाई मूल कर्तव्य, 11 है। तो के से आता है किड्स, बच्चे, बाल आते हैं किड्स एजुकेशन, यानी कि बच्चों की बाल शिक्षा। किड्स एजुकेशन बाल शिक्षा का नाम आता है। तब जहां भी आपको नाम बालक शिक्षा से, बाल शिक्षा से आपको कोई शब्द मिले तो के लेना है, किड्स एजुकेशन, है ना। तो देखो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे, ये बात 11, यानी कि आपको ध्यान रखना है बाल शिक्षा, किड्स एजुकेशन। कौन से मूल कर्तव्य में 11 नंबर याद रख लोगे, 10 याद रख लोगे कौन सा है, 9वां कौन सा मूल कर्तव्य है आपको। ये 11 देखो नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो ABCDEFGHIJK ऐसे याद करना है। ए से आपको एंथम ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा इसमें पहले बाद में करवाऊंगी, ये मैं थोड़ा सा ये समझ लो पूरा, ये ना किड्स एजुकेशन, ये आ गई बात किड्स बच्चों की, बाल शिक्षा की बात हो रही है। फिर ये जो कर्तव्य है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इस कर्तव्य को संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 इसकी धारा 4 द्वारा जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब चलते हैं ए से के तक 11 मौलिक कर्तव्य है। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है इसमें बात कही गई है राष्ट्रगान, राष्ट्रगान एंथम ध्यान रखना है। क्या पूछा जाए कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर्श करे, ये कौन से में कही गई है। तो पहला याद रह जाएगा, फर्स्ट ए नंबर पे से एंथम याद रह जाएगा, राष्ट्रगान। बी से बापू यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन याद रह जाएगा। सी से कंप्लीट यूनिटी यानी कि संपूर्ण एकता। डी से डिफेंस यानी कि रक्षा। ई से इक्वलिटी यानी कि समानता। तो एफ से फैंसी कल्चर, सामसिक संस्कृति। जी से ग्रीन हरियाली, हरा भरा रखना है आपको, पर्यावरण आ जाएगा, हरा भरा सब कुछ। उसमें क्या था, वन थी, झील, नदी, वन्य जीव, ये सारा था। ये मैं देख लो, आप खुद ही देख लो, ये रहा 11। 7 नंबर पे, 7 नंबर पे आपको जी ग्रीन, 7वां जो मौलिक अधिकार आपको इससे याद करना है, ग्रीन। ABCD से काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा ग्रीन किस नंबर पे आ रहा है, जी, है ना। तो ये पर्यावरण को जिसके अंदर देखो वन, झील, नदी, वन्य जीव, ये सब आ रहे हैं। आज मैं इसके थोड़ा सी क्वेश्चन डाल के देखूंगी, आपको याद रहते हैं क्या। फिर एच से ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता आ जाएगा। आई से इंडियन प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति। जे से जॉइंट एक्टिविटी यानी कि सामूहिक गतिविधि। के से आपको किड्स एजुकेशन ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 11 तो हो गए मौलिक कर्तव्य। यहाँ तक आप सबने पढ़ा होगा, यहाँ तक पढ़ लिया और हो गया हमारा टॉपिक, यहाँ आप छोड़ देती हो, है ना। तो
एक समिति तो सबने पढ़ रखी है भाई, स्वर्ण सिंह समिति। तो आपको क्या पढ़ना है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति तो सबने पढ़ रखी है, आपको पढ़नी है ये पेज। इस पे क्या पढ़ना है? चलो इस पे पढ़ना है। सबसे पहले मैंने लाइन लिखी है कि मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए एक समिति कौन सी है? वर्मा समिति। कि मौलिक कर्तव्य है उसको संविधान में तो लिख दिया, लिखने से कुछ नहीं होगा। एक ये समिति बनी जो कि वर्मा समिति, जिसका आपको गठन ध्यान रखना है। वर्मा समिति का गठन तो 1999 में, और रिपोर्ट कौन से वर्ष की बात है? रिपोर्ट 2000। गठन 1999 में, रिपोर्ट 2000। अध्यक्ष की बात करें वर्मा समिति का तो JS वर्मा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो मौलिक कर्तव्य है इनका क्रियान्वयन करना कौन सी समिति का है? वर्मा समिति का उद्देश्य है। फिर देखो इन्होंने कुछ ये सुझाव भी दिए। क्या क्या दिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या सुझाव दिए इस वर्मा समिति में? अध्यक्ष इनके JS वर्मा है। तो पहली लाइन लिखी गई कि प्रति वर्ष हर साल 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाएंगे। ये लाइन लिखी इसमें। तो अब ये क्यों लिखी कि 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य के दिवस के रूप में मनाएंगे? अब मेरे को बताओ मौलिक कर्तव्य वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया ना। 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 में। तो ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था इसी डेट को, 3 जनवरी 1977 को। देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 को तो जोड़ा गया। ये कौन सा? मौलिक कर्तव्य। लागू कब होता है? इसी डेट को, 3 जनवरी को, और 1 साल बाद में 1977 को। ठीक है ना। तब कहा कि इसी डेट के लिए, तभी कहा कि प्रति वर्ष 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाएंगे। ये इस समिति में आपको ध्यान रखना है। ये नई चीजें आपको पढ़नी है भाई। स्कूल व शिक्षण प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। क्या बात कर रहे हैं? देखो अब मेरे को बताओ, क्या आपके भी सारे मौलिक कर्तव्य याद है? अगर आपके एग्जाम में ना पूछे जाते तो मुझे पता है अब तक आप नहीं पढ़ते मौलिक कर्तव्य। और ऐसे स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए इस समिति में कहा कि स्कूल व शिक्षण प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम है उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया जाए फर्स्ट पेज पे, ताकि वो जैसे ही बुक्स खोले वो फर्स्ट पेज ओपन करे तो उनके मौलिक कर्तव्य जरूरी है, मौलिक कर्तव्य याद करे तो नागरिकों के कर्तव्य के बारे में जरूर जाने। इसलिए ये जो समिति है इसमें ये बात भी कही। एक तो ये कही कि 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाए, डेट जरूर ध्यान रखना। स्कूल व शिक्षण प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। ये चीजें आपको उन सबसे अलग करेंगी जिन्होंने जितना पढ़ रखा है, और जो इतना गहराई डीपली से नहीं पढ़ा है तो आपको ये नोट्स अलग करते हैं। फिर देखो और क्या कहा, सार्वजनिक स्थल हो गए, कार्यालय हो गए, उसकी जो सूचना पट है उस पर भी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। मान लो आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पर गए, कहीं पर भी गए है ना, का जो सार्वजनिक स्थल है, कार्यालय है, वहां पर गए तो वहां पर भी सूचना पट पर इस ये होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य लिखे हुए लगाए हुए होने चाहिए, ताकि आपकी वहां नजर पड़े और आप इनको पढ़ो और आप इनकी जानकारी जरूर रखें ताकि आपको याद रहे। इसलिए हर जगह कोशिश करी गई यहाँ पर स्कूल और जो शिक्षण प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम में भी, और यहाँ इन स्थानों पर भी। और क्या तीसरी एक बात और कि समाचार पत्र, दूरदर्शन के माध्यम से भी मौलिक कर्तव्यों को प्रचारित किया जाए। भाई समाचार पत्र हो गया, दूरदर्शन, तो सारी जगह कोशिश की ताकि जो नागरिकों के कर्तव्य है उनकी जानकारी उनको याद रहे, क्योंकि आप लोगों के भी याद नहीं होते। मान लो आपको एग्जाम में ये प्रश्न ना पूछे जाते तो आपके भी याद नहीं होते, कभी नहीं होते। तो इसीलिए स्कूल के बुक्स वगैरह सार्वजनिक स्थल है इस पे की, ताकि आपका नजर पड़े। आप जब भी जहाँ जाते हो, कोई बच्चे जाते हैं तो उस जो सूचना पट है उस पर लिखे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी पता है नहीं देते हैं। फिर थोड़ी सी और ध्यान रखनी है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित अन्य बातें और देखनी है कि एक समिति है VS मलिम्य समिति। इसमें इन्होंने यूजीसी के जो पाठ्यक्रम है इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया। अगर पूछ ले यूजीसी के पाठ्यक्रम में उसमें मौलिक कर्तव्यों का जोड़ने का सुझाव कौन सी समिति ने दिया, तो VS मलिम्य। इसको कैसे भी आप कनेक्ट कर लो, यूजीसी के पाठ्यक्रम की बात हो रही है, इधर V और इधर U, तो VS मलिम्य समिति इससे कनेक्ट कर लेना। फिर है एक संविधान समीक्षा समिति 2002, इसके अध्यक्ष पूछे तो CS फैक्ट चलैया। अब ये जो संविधान समीक्षा समिति 2002 है इसके अध्यक्ष CS फैक्ट चलैया, इन्होंने 2 नए कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया भाई। और ये 2 नए कर्तव्य कौन सी है कि उद्योगों में जो काम कर रहे श्रमिक है ना, उनके बच्चों को शिक्षा उद्योग मालिक ही प्रदान करे। एक तो इसमें ये बात कहेगी। दूसरी, भाई उद्योग में जो काम करे श्रमिक उनके बच्चे हैं
उनको शिक्षा कौन देंगे? उनके मालिक ही देंगे। फिर दूसरी बात की बच्चों के नैतिक व पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाए, ये इसमें बात की गई। फिर थोड़ा सा ये देख लो नोट, न्यायमूर्ति आरसी जो लाहौटी है, इन्होंने मौलिक कर्तव्यों को एक तो शो पीस और एक मृत अमृत के समान बताया है। अगर पूछ ले कि मौलिक कर्तव्यों को शो पीस और मृत अमृत के समान किन्होंने बताया है, तो न्यायमूर्ति आरसी लाहौटी। कैसे याद रखोगे भी शो पीस और मृत अमृत के समान बताने वाले? लाहौटी से लाहौटी लठ, लठ लेना, मृत 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 अक्षर से आपको मृत लेना, मर कौन जाता है? अभी लाहौटी लठ, लठ की पड़ती है तो बंदा मर जाता है। भले ही उसको शो पीस में रखो, भले कहीं रखो, वो तो मर गया। इस प्रकार याद रख लेना आप। लो भाई, अब हुए आपके मौलिक कर्तव्य 11। तो मौलिक कर्तव्य मैंने समझाने की कोशिश की है भी, किसी प्रकार आपको याद रह जाए, ठीक है ना। आप इनको एक दो बार पढ़ोगे ना तो माइंड में बैठ जाएगा। बाकी आप ए से लेकर के तक आप इंग्लिश में ABCD जब भी याद करो ना, तो आप माइंड में बिठा लेना। ए से एंथम, बी से बापू याद रखना है। बापू यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन याद रखना है, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया, इससे आपको याद रह जाएगा। सी से कंप्लीट यूनिटी यानी कि कंप्लीट यूनिटी यानी कि संपूर्ण एकता। डी से डिफेंस यानी कि रक्षा। तो आप 1 2 3 4 इस प्रकार आप लिख लेना, इक्वलिटी समानता ना, इस हिसाब से आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मौलिक कर्तव्य है, रूस से ग्रहण किए गए हैं। वर्तमान में पूछे तो 11 है, 11 पढ़ लिए अपनों ने, ठीक है। और ये आप थोड़ा सा इनके देख लेना, सरदार सवर्ण सिंह समिति में शामिल सदस्य। और ये मैंने एक जगह लिख दी कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3, जो मूल अधिकार पढ़े थे वो पूछे तो भाग 3 में आर्टिकल लिख रखे हैं। ग्रहण एक जगह लिख दिया, कहाँ से ली गई ये थोड़े देख लेना। इसके बाद में राष्ट्रपति टॉपिक करेंगे, ठीक है।